जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसमें हमारा चल रहा है आर्ट एंड कल्चर। और आज का एक्सरसाइज है 8वां, विश्व के प्रमुख धर्म। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पर इससे पहले बता दें कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, मीन्स एकेडमिक मैथ भी, मीन्स स्कूल का मैथ भी, और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी मैथ चलाया जा रहा है सगीर अहमद का। यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जा सकते हो। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण। कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? सिख धर्म के हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, ऑप्शन नंबर ए। पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? पारसी धर्म के हैं जोरेस्टर। जोरेस्टर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही था, जोरेस्टर। शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? शिंतो धर्म ये है मिकादो का, मिकादो, ऑप्शन नंबर डी। कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन है? कुंग फूसु। कुंग फूसु कन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक हैं। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की? बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी, श्रीमेगेरी, द्वारिका। बद्रीनाथ, पुरी, श्रृंगेरी और द्वारिका, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? ऋषभदेव। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम इसमें से कौन है? अंतिम कौन था? महावीर, 24वें तीर्थकर थे, ऑप्शन नंबर सी सही है। जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थकर, मीन्स महावीर से पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में अंतिम कौन था? 24वें तीर्थकर में अंतिम था महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को। महावीर, ऑप्शन नंबर डी। भरहुत भूमि संबंधित है, भरहुत भूमि संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। लुम्बिनी किस धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, किनका? बुद्धों का, बौद्धों का, ऑप्शन नंबर बी। बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र, हठयोग एवं तांत्रिक आचारों की प्रधानता है? ये प्रधानता है हीनयान में। एक महायान और एक हीनयान है, तो हीनयान में मंत्र, हठयोग और तांत्रिक आचारों की प्रधानता है। खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा संबंधित है सिख धर्म से। सिख धर्म से। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे गुरु तेग बहादुर के। गुरु तेग बहादुर के। किस सिख गुरु के पश्चात, किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु ने, सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? ये हो गया गुरु रामदास के बाद। गुरु रामदास के बाद। इस प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? ये गुरु थे पांचवें। पांचवें गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। उनके बाद कोई व्यक्ति के रूप में कोई गुरु नहीं हुआ, उसके बाद एक बुक आया जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यही अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की नींव गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर, जो अमृतसर में है, नामक एक नए नगर की स्थापना की? यह स्थापना किया गया था गुरु रामदास के द्वारा। गुरु रामदास। किस सिख गुरु ने हर मंदिर साहिब, मीन्स गोल्डन टेम्पल की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर का स्थापना किया था। आगे प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई औजस्ता प्रदान की? ये प्रदान किया गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, खालसा पंथ के बाद, ऑप्शन नंबर डी। खालसाओं के 5 अनिवार्य लक्षण, 5 कक्के किसने निर्धारित किया? ये निर्धारित किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। पुरुष खालसाओं का सिंह की तथा महिलाओं को कौड़ की उपाधि किसने प्रदान की? मतलब पुरुष अपने नाम के आगे सिंह लगाएंगे और महिलाएं कौड़ लगाएगी, ये भी कहा गया गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा।
किस सिख गुरु की हत्या मुस्लिम शासकों ने नदी में डुबोकर कर दी? ये कर दिया गया गुरु अर्जुन देव का, गुरु अर्जुन देव का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही है। जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? ये डाला गया था गुरु अमरदास के द्वारा, गुरु अमरदास के द्वारा। मखली पुत्र गौसाल किस धर्म के प्रवर्तक थे? ये प्रवर्तक थे आजीवक धर्म के, आजीवक धर्म के। लिंगायत धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? वासव को, वासव। ऑप्शन नंबर डी। सिलसिला संबंधित है, सिलसिला संबंधित है सूफी संत से या सूफी मत से। ऑप्शन नंबर डी। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ? इस्लाम धर्म से, इस्लाम धर्म से। ऑप्शन नंबर बी। यहूदी धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? यहूदी धर्म के संस्थापक है पैगंबर मूसा, पैगंबर मूसा। ऑप्शन नंबर बी। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरुआत किया? ये किया गया अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया था, जिसमें सभी धर्म एक जगह जाके मीन्स अपना अर्चना पूजा करते थे। कीर्तन परंपरा का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? चैतन्य को, चैतन्य। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया? ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस ने किया। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम सेंट थॉमस ने किया। जरथुस्ट धर्म है किनका? ये धर्म है जरथुस्ट पारसियों का, पारसियों का। ऑप्शन नंबर बी। वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत कौन सा था? वैष्णव धर्म का मूलभूत सिद्धांत अवतारवाद था, अवतारवाद। चिश्ती परंपरा के संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1699 में, 1699। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा था, अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तीर्थकर शब्द है जैन धर्म से, जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी। जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है। निम्नलिखित में से यह किस ग्रंथ की उक्ति है? यह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो महाभारत। मतलब जो आपके सामने है वही वास्तविक है, जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। यह है महाभारत का। ऑप्शन नंबर बी। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की उक्ति है? यह किस ग्रंथ में दिया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। अंतिम महावीर थे, पढ़े थे अभी। स्यादवाद किस धर्म का मूलधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूलधार था? तो जैन धर्म का, जैन धर्म का। जैन धर्म के 5 व्रत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था? अहिंसा, अहिंसा। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना अहिंसा दिवस हम कब मनाते हैं? अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ये सब सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है यहाँ पे। महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप प्रतीक है महापरिनिर्वाण का, महापरिनिर्वाण का। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? 1 मिनट, थोड़ा जूम आउट कर लें। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद, वेद। ऑप्शन नंबर ए। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या है 4। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? मतलब कौन से वेद में कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो आंसर क्या बना आपका? यजुर्वेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। सारे प्रश्न इंपोर्टेंट है, पर जिसमें बोल दे रहा हूँ ना वो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वेद त्रयी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया गया है? वेद त्रयी के अंतर्गत मीन्स 3 वेद में मेन में किसको शामिल किया गया है?
तो वो है आपका ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अर्थववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया। फिर से रिपीट करता हूँ, अर्थववेद को वेद त्रय में शामिल नहीं किया गया है। बस ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेद त्रय में शामिल है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में। ये भी बहुत बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का, सामवेद, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई नामा और वशीकरण का वर्णन है? मीन्स जादू टोना सब का वर्णन है, तो वो आपका है अर्थववेद में, अर्थववेद। और सबसे आधुनिक, सबसे लेटेस्ट वेद भी हमारा अर्थववेद ही है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम शूद्र की चर्चा किस धार्मिक ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में, ऋग्वेद। एकमात्र वेद जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, गद और पद दोनों में लिखा गया है, वह है यजुर्वेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन सा है? सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है ऋग्वेद, ऋग्वेद। अस्तोमा सद, फिर से रिपीट करते हैं इसको, अस्तोमा सदगमय, ये युक्ति कहाँ से ली गई है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तोमा सदगमय, ये लिया गया है ऋग्वेद से। किस वेद ग्रंथ में यज्ञ, कर्मकांड संबंधी बातों और प्रार्थनाओं का जिक्र किया गया है? यह है आपका यजुर्वेद में, यजुर्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह किया गया है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में जादू टोना का वर्णन मिलता है? अर्थववेद, अर्थववेद। ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? अध्याय को ही मंडल कहा जाता है, इसकी संख्या 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल है या कितने अध्याय हैं? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? सूक्तों की संख्या 1028, ऑप्शन नंबर डी है आपका सही है। आगे 71 नंबर प्रश्न है, जिसमें आपको सुमेलित करना है कि कौन से वेद में क्या दिया गया है। तो अर्थववेद में क्या दिया गया है? तंत्र, मंत्र, वंशीकरण, जोड़ाटानु, ये सब है। सामवेद में संगीतमय स्रोत है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में दिया गया है, यजुर्वेद में कर्मकांड, ऑप्शन नंबर बी। और ऋग्वेद में प्रार्थना, श्लोक, ये सब दिया गया है। तो ये आपका आंसर होगा। इस वीडियो में हम 71 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, 71। एक्सरसाइज में टोटल 180 प्रश्न है। 2 वीडियो संभवतः बन जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, कुछ सीखने का मौका मिल रहा हो, तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।